भारत बन गया महाशक्ति। अब तक का सबसे बड़ा मिशन हुआ पूरा। क्या है भारत की सबसे बड़ी सफलता? जनरल बिपिन रावत का सीक्रेट मिशन हुआ पूरा। भारत की तैयारी देख हिल गई दुनिया। भारत बनने जा रहा है सबसे बड़ी सैन्य ताकत। एक कदम ने बदल दिए सारे जज्बात। किस सीक्रेट मिशन पर थे बिपिन रावत? पूरा हुआ भारत को महाशक्ति बनाने का सपना। आने वाली 15 अगस्त पर कौन सा धमाका करने जा रहा है भारत? अमेरिका से लेकर चीन तक हुए ढेर। दोस्तों, भारत दहल उठा था जब अचानक खबर आई कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। भारत के आम नागरिक के लिए यह बुरी खबर तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ सेना को भी इससे बहुत नुकसान हुआ। आज ये खबर सेना से ही जुड़ी है। ये खबर आज जनरल बिपिन रावत के सबसे बड़े सपने के पूरा होने की है। वो सपना जिससे भारत महाशक्ति बन जाता, वो सपना जिससे भारतीय सेना की ताकत 7वें आसमान पर पहुंच जाती, वो सपना जिसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटे थे बिपिन रावत। दोस्तों, आपको बता दें कि बिपिन रावत ने भारत की सेना को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए ऐसे ऐसे प्लान बनाए थे जिससे बड़े बड़े देशों के हाथ पांव फूल रहे थे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था थिएटर कमांड बनाना। आपने इस शब्द के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन शायद ही किसी को इसके सही मतलब के बारे में पता हो। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। हम आपको आज सेना से आई थिएटर कमांड पर सबसे बड़ी खबर देंगे। उसके बाद बताएंगे कैसे ये भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है, और भारत का ये प्लान पूरा होते ही कैसे भारतीय सेना सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बताया कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को स्पेशल थिएटर कमांड में जोड़ने वाली योजनाओं की अंतिम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जबकि इससे पहले जो योजना थी वो 4 थिएटर कमांड बनाने की थी। एक एयर डिफेंस कमांड, एक नेवी थिएटर कमांड और 2 आर्मी थिएटर कमांड। सबसे पहले चीन के साथ उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड तैयार करना शामिल है। दूसरा पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं के लिए, और तीसरा समुद्री कमांड जो कि समुद्री क्षेत्र में खतरे से निपटने के लिए होगा। वर्तमान सीडीएस अनिल चौहान अब इस पर काम कर रहे हैं। इस मामले के जानकार 2 शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अब इस पर फाइनल काम हो रहा है, यानी कि तैयारी पूरी हो चुकी है। हो सकता है इसी साल 15 अगस्त को इसका ऐलान भी कर दिया जाए। भारत की सीमाएं पाकिस्तान और चीन से लगती है। हर वक्त दोनों ही देश उकसाने वाली हरकतें करते रहते हैं। चीनी सेना में भी अलग अलग थिएटर कमांड है। वर्तमान में अमेरिका के पास 11 और चीन के पास 5 थिएटर कमांड्स हैं। देश में अभी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग 17 कमांड्स हैं। 7 थल सेना के पास, 7 वायुसेना के पास और 3 नौसेना के पास। इसके अलावा एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है जो परमाणु शस्त्रागार को सुरक्षा देता है और उसे संभालता है। इनके अलावा देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। अब आइए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को इस थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, सबसे पहले 1999 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कारगिल की जंग लड़ी। इसके बाद बनी कई समितियों ने थिएटर कमांड और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की स्थापना के सुझाव दिए, क्योंकि यहां भारत को आभास हो गया था कि बिना थिएटर कमांड के सेना की सारी ताकत एकजुट नहीं हो पाती, और अगर आर्मी को नेवी या वायुसेना की मदद चाहिए होती है तो इस मदद में भी कार्यवाही की वजह से लेट हो जाता है। दूसरी जरूरत यह है कि अभी देश में करीब 15 लाख सशक्त सैन्य बल है। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। एक साथ कमांड लाने और सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च कम हो जाएगा और ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग सिर्फ एक ही सेना नहीं करेगी, बल्कि उस कमांड के अंदर आने वाले सभी सैन्य बलों को उसका लाभ मिलेगा। अब आइए दोस्तों, इस थिएटर कमांड के 3 बड़े फायदे को जान लेते हैं। नंबर 1, पावरफुल होगी भारतीय सेना। दोस्तों, वैसे तो भारतीय सेना इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, जिसे हरा पाना वैसे ही नामुमकिन है। विशेषज्ञों के मुताबिक थिएटर कमांड के जरिए जिस खास तकनीक का इस्तेमाल एक सेना कर रही है, उसके अधिकार तीनों सेनाओं को मिलेंगे, यानी एक तकनीक या संसाधन का प्रयोग तीनों सेना करेगी। इससे सैन्य बलों को मजबूती मिलेगी और जंग जैसी इमरजेंसी से निपटना आसान हो जाएगा। आसान भाषा में समझें तो तीनों सेनाएं संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ करके दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगी। नंबर 2, चुनौतियों से निपटना आसान होगा। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब थिएटर कमांड बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी 4 थिएटर कमांड बनाने की कोशिश कर चुके हैं।
उनका मानना था कि इसका सही इस्तेमाल जंग के समय होता है और थिएटर कमांड में बनी रणनीति दुश्मनों और युद्ध की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। नंबर 3, पैसे की बचत। थिएटर कमांड बनाने से तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा। इसके कारण संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। नतीजा सीधे तौर पर पैसों की बचत होगी। वर्तमान में देश में 15 लाख सैन्य बल हैं। इन्हें संगठित करके थिएटर कमांड का गठन होता है तो सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च काफी हद तक घट जाएगा। सालों से मांग के बावजूद क्यों अटका है मामला? दोस्तों, देश में कई बार थिएटर कमांड बनाने की बात कही गई है, लेकिन ये बन नहीं पाया। इसकी वजह तीनों सेनाओं के बीच मतभेद रहा है। थल सेना का मानना है कि तालमेल ऐसा होना चाहिए कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। वायुसेना का तर्क रहा है कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है और भौगोलिक नजरिए से देखें तो भारत ऐसा देश नहीं जहां थिएटर कमांड को बनाने की जरूरत पड़े। वहीं नौसेना वर्तमान के मॉडल को ही बेहतर मानती है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह रही, कहा जाता है कि थिएटर कमांड बनने पर 4 स्टार रैंक में कमी आएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में अमेरिका के पास 11 और चीन के पास 5 थिएटर कमांड्स हैं। अमेरिका अपनी 11 में से 6 थिएटर कमांड का इस्तेमाल अलग अलग देशों के कारण बनने वाली इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए करता है। वहीं चीन अपने पश्चिमी थिएटर कमांड का इस्तेमाल भारतीय सीमा पर निगरानी के लिए करता है। अब जब इतना जान ही लिया है तो ये भी जान लीजिए कि भारत ने इसको बनाने में इतना लेट क्यों कर दिया। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि जिस काम को बहुत पहले कर लेना चाहिए था उसे भारत इतना लेट क्यों कर रहा है। आखिर कौन है कबाब में हड्डी जो ऐसा करने से अब तक रोक रहा था? दोस्तों, कहने के लिए थल सेना और वायुसेना के अधिकारी मिलकर साझा तैयारी करते हैं, लेकिन चूंकि सेनाओं का कमांड अलग अलग होता है इसलिए उनके बीच तालमेल बनाने में वक्त लग जाता है या अड़चन आ जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि यदि चीन की ओर से अचानक कोई जमीनी या हवाई हमला होता है तो जवाबी कार्यवाही कैसे की जाए। इसके लिए थल सेना या वायुसेना के आला अधिकारियों को आनन फानन में संयुक्त निर्णय करना होगा। यदि इस इलाके में थिएटर कमांड हो तो अपने स्तर पर फौरन निर्देश जारी कर सकता है। थिएटर कमांडो की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि आज के दौर में कोई भी सेना अकेले रण क्षेत्र में नहीं जा सकती। यदि दुश्मन के जमीनी इलाके में थल सेना को घुसना है तो उसे हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सुरक्षा की जरूरत होगी। लड़ाकू या टोही हेलीकॉप्टर को ही दुश्मन की मिसाइलों से बचाने के लिए लड़ाकू विमानों का साथ चाहिए। साफ है कि थल सेना और नौसेना को दुश्मन के इलाके पर कब्जा करने के लिए वायुसेना के हवाई समर्थन की जरूरत होगी। इसके लिए थल सेना के कमांडरों को वायुसेना कमांडरों से कहना होगा कि उन्हें फलां इलाके में सेना को आगे बढ़ाना है और हवाई सुरक्षा चाहिए। इसी तरह महासागर में तैरते नौसेना के युद्धपोतों को भी हवाई सुरक्षा आवरण की जरूरत होती है। इसके बिना दुश्मन के विमान अपनी मिसाइलों से युद्धपोत को डुबा सकते हैं। ये मदद देने के लिए वायुसेना के कमांडरों को अपने लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन को निर्देश देना होगा। इस सारी प्रक्रिया में काफी वक्त बर्बाद हो सकता है। इससे बचने के लिए तीनों सेनाओं के एकीकरण की जरूरत महसूस की जाती है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।